के बीच में। अच्छा, अपने एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स है, बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पहले ऐसे समझा जाता था कि पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ही सारे जगह इंफॉर्मेशन देता है। बट फिर बाद में स्टडीज के बाद पता चला कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को इंफॉर्मेशन देता है, एंड देन पिट्यूटरी इज गिविंग इंफॉर्मेशन टू ऑल अदर ग्लैंड्स। देन देयर इज अ पीनियल ग्लैंड, ठीक है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रिया, टेस्टिस एंड दी ओवरी, ठीक है। ये पोजीशंस भी आपने सबका देखा है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव द किडनी एंड पैनक्रिया, यू नो। थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर टू द हार्ट, टेस्टिस, ओवरीज, वी नो दैट इट इज इन द जेनिटल एरियाज, ठीक है। In case of this hypothalamus, pituitary gland and a pineal gland, ये सब अपने brain region में present है, thyroid and parathyroid in our neck region। चलो पहले हम hypothalamus से ही शुरू करते हैं। So hypothalamus, we know it's a part of a forebrain, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है? डायनसेफेलॉन रीजन में प्रेजेंट है। हमें उसके हॉर्मोन्स जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, जो कि न्यूरो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हार्मोन है वो रेगुलेट करता है पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइपोथैलेमस का जो न्यूरो हार्मोन है, इट इज रेगुलेटिंग द पिट्यूटरी का हार्मोन्स। सो हाइपोथैलेमस में दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा कि नाउ यू हैव टू सिक्रेट ट्रॉफिक हार्मोन्स, और इनहिबिटरी हार्मोन से पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा कि नाउ वी हैव टू इनहिबिट, ठीक है। सिक्रेटिंग हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन अभी मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ट्रॉफिक हार्मोन वो हम उस हार्मोन को बोलते हैं जिससे कि और एक हार्मोन कोई बनने वाला रहता है। क्लियर है ना इतना? Okay, hormones originating in the hypothalamic neurons pass through the axon and are released from the nerve ending. Hormone reach the pituitary gland through a portal circulatory system. हमारे बॉडी में दो टाइप का पोर्टल सिस्टम है ना? डू यू रिमेम्बर? एक तो हमारा हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम है और दूसरा कौन सा है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हमारे बॉडी में सिर्फ दो टाइप के पोर्टल्स हैं। वन इज दिस हाइपोथैलेमिक पोर्टल, जो हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में है, और दूसरा है हमारा हेपेटिक पोर्टल, जो हमारे लिवर में है। तो देखो क्या बोल रहे हैं? हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम and regulate the function of the anterior pituitary. The posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus. So please note down, this point is also very 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 important. Okay, have you all noted down? Shall we move down? Yes. So this is the diagram. This is the anterior side of the pituitary gland. This is the posterior side. Posterior sides में हमें axons नजर आते हैं, जिसको हम hearing bodies बोलते हैं, और साथ में नीचे स्टार शेप सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम पिट्यूसाइड्स भी कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपोफिजियल आर्टरी है, एंड दिस इज द हाइपोथैलामो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। दिस इज द पोर्टल वेन, ठीक है। Now again, this is very 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 important, this particular table.
कौन से हार्मोन है जो रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस में और उसका क्या इफेक्ट होता है ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम. सो सबसे पहला है टीएसएच, जिसको हम टीएसएच कहते हैं. दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको टीएसएच भी कहा जाता है. तो दिस इज द हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस. अब ये हार्मोन का क्या असर होता है और कौन से पार्ट ऑफ पिट्यूटरी पे होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है. तो ये हार्मोन्स का एंटीरियर पिट्यूटरी पे असर होता है. मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं. ठीक है. ये जो हार्मोन टीएसएच हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और जब ये पिट्यूटरी में आएगा, तो पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट मतलब पिट्यूटरी का एडिनो हाइपोफाइसिस विल रिलीज नेक्स्ट हार्मोन, जिसको हम बोलेंगे टीएसएच एंड द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन. नेक्स्ट ACTHRH, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन. दिस आर देखो रिलीजिंग हार्मोन है, जिससे कारण ACTH एंड बीटा एंडोर्फिन सिक्रीशन होगा. देन GnRH गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन. इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है. सो उसके वजह से पर्टिकुलर टाइप के रिलीज होंगे. ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन में दो है, एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग. ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं. दूसरा है MSH, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. I hope this much is very much clear to all of you. Any doubt till this? Now we will move on to the next part, that is the structure of a pituitary gland. We know that हमारा pituitary gland has been a P-shaped gland. एक छोटा सा P-shape का gland है और वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे बोन के कैविटी में प्रेजेंट है, जिसका नाम है सेला टर्सिका. सेला टर्सिका. ठीक है. एंड इट इज अटैच्ड टू द डायनसेफेलॉन रीजन बाय अ स्टॉक. और वो स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं. रिमेंबर ना ऑल दिस थिंग्स. यस. Yes. ओके. पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. हाइपोफाइसिस. इसीलिए हमने बोला है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स है. एंटीरियर को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे और पोस्टीरियर को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे. ठीक है. देन पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को, सेक्स एंड जनरल बिहेवियर को. यस. देन is been referred to the master gland of the body or the chief executive of endocrine system or the leader of the endocrine orchestra. Okay. So you can see over here, this table is saying everything. This is about the pituitary gland, and you can see that it is controlling many of the other glands, other body part. So pituitary gland has adeno and the neurohypophysis. You can see adeno, anterior pituitary gland, adenohypophysis, and the posterior pituitary gland, that is a neurohypophysis. अच्छा, अभी एडिनोहाइपोफाइसिस में भी तीन पार्ट्स है, पास डिस्टालिस, पास ट्यूबरालिस एंड पास इंटरमीडियम. जिसमें से फंक्शनल कौन सा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फंक्शनल पार्ट है, ट्यूबरालिस की, डिस्टालिस की, इंटरमीडिया. बताओ जल्दी से कौन सा फंक्शनल पार्ट है, जल्दी. विच इज फंक्शनल. आप लोग ने पढ़ा नहीं है क्या बेटा, आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा. Distalis.
हाँ, जोर से बोलो बच्चे, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। टेल मी Pars फास्ट। distalis. यस, पास डिस्टालिस। ट्यूबरालिस तो ऊपर वाला स्वोलन पार्ट है, डिस्टालिस में ही सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट है। यस, एडिनोहाइपोफाइसिस के पास डिस्टालिस में ही सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट है विच आर गोइंग टू सिक्रीट द हॉर्मोन्स। एंड पार्स इंटरमीडिया जो है वो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बीच में प्रेजेंट है। करेक्ट है? ओके, सो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं? सो प्लीज नोट डाउन, ये आपके बुक में भी दिया गया है। सो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH, PRL एंड ACTH। ये सारे हॉर्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस से इतने सारे हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है? ओके, नाउ ग्रोथ हार्मोन की पहले बात करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन हमारे लिवर को स्टिमुलेट करता है टू फॉर्म, प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट, सोमैटोमिडिन्स which is insulin like growth factor। और ये जो सोमैटोमिडिन्स है ये आपके 12th के बुक में नहीं है, सो प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। ये जो सोमैटोमिडिन्स है इट हैज द इफेक्ट ऑन आवर बोन का ग्रोथ। पास मीडिया जो है, इंटरमीडिया जो है वो मेलानोसाइट सिक्रीट करता है। ठीक है, और हमारे केस में हम ह्यूमन बीइंग्स में ये इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। न्यूरोहाइपोफाइसिस में 3 रीजन्स हैं। पास नर्वोजा जिसको हम इनफंडिबुलर प्रोसेस भी बोलते हैं, मीडियन एमिनेंस एंड द इनफंडिबुलर स्टॉक। ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है? तो इट इज रिलीजिंग द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का एक और नाम क्या है बेटा, जल्दी बताओ। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, बताओ। ऑक्सीटोसिन ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, vasopressin also called as dash। Yes, shall I call out the name for the same? बताओ जल्दी से। साहिल, मेघराज, मेघराज unmute yourself। मेघराज unmute yourself। श्रेयस unmute। संदेश, मैं सबका नाम अभी लिख के भेजने वाली हूँ मैडम को। मेघराज, संदेश, साहिल, किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ मैम। आकांक्षा आप नहीं बच्चा, आप नहीं, ये बच्चे लोगों को बेटा, यू ऑलवेज रेस्पॉन्स। ये जिनका नाम मैं ले रही हूँ उनको मैं बोल रही हूँ। आकांक्षा नाम लिख के रख दो बेटा। ये जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे ना, प्लीज मेरे लिए इतना करोगी? हाँ मैम, मैं करती है। क्योंकि मैंने अभी पेन वगैरह लेकर नहीं रखा है इसीलिए। हाँ ठीक है मैम। मेघराज, मैं वापस एक बार नाम कॉल आउट कर रही हूँ और जो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा ना, प्लीज नोट डाउन देयर नेम।
मेघराज का नाम लिखो बेटा। हेलो मिस। अभी याद आया आपको मेघराज? कब से बुला रही हूँ ना मैं आपको। हाँ मिस। तो आपको एक कंप्यूटर पे, ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर पे आना है आपको मैं बुला रही हूँ तो, सिर्फ एक बटन तो क्लिक करना है। And I'm not Sorry, miss. interested in seeing your video also. You are not able to answer. Sleeping. No miss. Then what are you doing? Attending lecture. अच्छा, चलो tell me what is the other name for oxytocin? Tell me the another name for oxytocin. आपने पढ़ा है क्या पूरा ये पार्ट? Hormone. हाँ, क्या बोल रहे हो? What are you saying? Repeat. Birth hormone. बर्थ हार्मोन। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? वेरी गुड, बर्थ हार्मोन बोलते राइट है आंसर। मैं पूछ रही हूँ कि आपने ये पढ़ के रखा है क्या आपका टेक्स्ट बुक 12th वाला? No miss. क्यों, आपको मालूम नहीं था कि मैं आज ये पढ़ाने वाली हूँ? मालूम था। तो भी नहीं पढ़ने का है? क्या रीजन है फिर नहीं पढ़ने के लिए? मिस पेपर है आज। एवरी टाइम यू कांट से द सेम रीजन फॉर पेपर है, पेपर है, पेपर है। बायो का पेपर हो गया क्या आप लोगों का? आज ही है। आज ही है? हाँ। अच्छा, और जिन कुछ बच्चों का तो हो भी गया रहेगा ना, कि सबका आज ही है? नहीं आज ही है। ओके ओके, ठीक है। ये लेसन है ना एग्जाम में? दिस लेसन इज देयर और नॉट फॉर एग्जाम? No miss. नहीं है मैम। ये लेसन नहीं है एग्जाम को? अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, वैसे भी मेघराज हैव गिवन द राइट आंसर। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू हैव सीन, ठीक है, बट इट्स अ राइट आंसर। नेक्स्ट, किसका नाम मैंने बताया था, बोला था श्रेयस। श्रेयस, आपका वॉइस क्यों नहीं है? तो श्रेयस, इफ योर वॉइस इज नॉट देयर देन यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स ना, इफ यू कैन हियर मी। मैम वो आपको सुन ही नहीं पाएगा ना, क्यों? ऑडियो नहीं कनेक्टेड है ना मैम। तो फिर उसको कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे वो लेक्चर अटेंड कर रहा है? श्रेयस एंड साहिल कैसे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जब उनको मैं सुनाई नहीं दे रही हूँ? तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए इधर आए हैं क्या ये लोग? बट हाउ कम इट इज पॉसिबल? ऐसे कैसे पॉसिबल होता है? संदेश, अनम्यूट योरसेल्फ। संदेश। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। संदेश, मेरे को बताओ, वैसोप्रेसिन का अलग नाम क्या है? वैसोप्रेसिन का अलग नाम क्या है? हाँ, मोबाइल में देख लो जल्दी से और बताओ। आज ही बता पाओगे ना? डोंट वेस्ट द टाइम, जल्दी बताओ। यस। पढ़ा था टेक्स्ट बुक आपने आज के लेक्चर के लिए? हाउ कम यू कैन सिट फॉर द नीट लेक्चर विदाउट बीन learning your textbook? नीट तब भी अच्छे समझ में आएगा जब आपका 12th पढ़ के पूरा अच्छे से हुआ रहेगा। बोलो जल्दी संदेश। संदेश,
लो हाँ बोलो। आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो भी बोलो कि आपको मोबाइल में सर्च भी नहीं हो रहा है या आपको बुक में भी नहीं मिल रहा है, कुछ तो बोलो। हाँ you on your video, Sandesh, you on your video fast. Sandesh, you on your video. Sandesh, can you hear me? नो नो You are not able to hear me? मैम पहले नहीं सुना, हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। आप अपना वीडियो ऑन करो। अब सुनाई दे रहा है? यस Also called as the ADH या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो you can now just have a look for this on this table. ये टेबल से आपको सारा चीजें पता चल जाएगा। This is the hormones of the adenohypophysis. So जो ग्रोथ हार्मोन है उसको एब्रीवेट कैसे किया जाता है? HGH या फिर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। It will stimulate our liver, muscles, cartilage. कहाँ पे stimulate करता है? Just have a look, all of you. You can just have a look कि कौन से organs पे इसका stimulation होता है। मेघराज, mute yourself. Yes. वैसे थायराइड हार्मोन का कहाँ पे स्टिमुलेशन होता है? FSH का कहाँ पर है? LH का कहाँ पर है? Everything is been there in your book itself, but again it is there given in the form of a table. प्रोलैक्टिन हार्मोन को लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो उसके जो अलग अलग नाम है, प्लीज यू कैन, इफ यू आर हैविंग योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक विथ यू ऑल, यू कैन राइट डाउन विथ पेंसिल beside that. सो एक बार वापस देखते हैं ग्रोथ हार्मोन का मेन काम क्या होता है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन, कार्टिलेज, इंसुलिन का सिक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस, टिश्यू रिपेयर, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन। TSH का थायराइड का स्टिमुलेटिंग, थायराइड ग्लैंड। FSH का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग एंड द स्पर्म। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, it helps in the ovulation in case of the female. ICSH hormone helps in the formation of testosterone hormone. Prolactin hormone का किधर target organ क्या है? Mammary gland, and therefore it is called as a lactogenic hormone, या फिर it is also called as a hormone of maternity, because mammary gland कभी activate होता है? During after the childbirth. ACTH का glucocorticoids का secretion के लिए, and melanocytes for the melanin secretion, darkening of skin or pigmentation in skin. Now this is the hormones of the posterior pituitary gland. Again you can just have a look. Oxytocin को OT भी बोला जाता है, यूट्रस एंड मेमोरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन को क्यों बर्थ हार्मोन बोला जाता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्राइन मसल। एंड ऑक्सीटोसिन के कारण ही, ऑक्सीटोसिन का जैसे ही सिक्रीशन होगा वैसे ही मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। So it is also called as a milk ejection hormone.
because it will stimulate the mammary gland to cause milk ejection. ADH हार्मोन के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है बहुत डिटेल में. It has its effect on the DCT and collecting tubule of the nephron, है ना, for the absorption of water. इसके लिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है. इसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करने में भी मदद करता है, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है. यू कैन जस्ट हैव अ लुक. It is secreted in response to the blood osmotic pressure, dehydration, high blood volume, alcohol to inhibit the ADH secretion. Yes, alcohol को, tea को, alcohol को and coffee को, कॉफी का इफेक्ट ADH पे होता है. इसीलिए अगर ज्यादा अल्कोहल पिया या फिर ज्यादा टी भी पिया, चाय भी ज्यादा पिया ना, तो बार बार वॉशरूम को जाना पड़ता है. बिकॉज ये जो टी, अल्कोहल एंड कॉफी है, इट हैज इफेक्ट ऑन ADH, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो पाता बॉडी में एंड मोर ऑफ वाटर इज बीन रिलीज्ड थ्रू यूरिनेशन. इसलिए बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को जाना पड़ता है. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया कि इट हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब कंस्ट्रक्टिंग अवर आर्टेरियोल्स एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वैसोप्रेसिन. अब आपको क्या पढ़ना है, डिसऑर्डर्स. यस, डिसऑर्डर्स में सबसे पहला आता है ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर्स. सो हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा, जाइजेंटिज्म, मतलब ये पर्सन का हाइट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा. ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मोर ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एट द अर्ली एज, चाइल्डहुड में, ओवर सिक्रीशन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड द एडोलेसेंस पीरियड. तो इससे क्या होता है, हाइपर ग्रोथ हो जाता है हर चीज का, and therefore it is also called as a proportionate gigantism. इसके वजह से ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से क्या होता है, ऑप्टिक चाइज्मा भी वो पर्सन का इफेक्ट होता है. एंड ऑप्टिक चाइज्मा इफेक्ट होगा तो पर्सन का विजन भी इफेक्ट होता है, जिसको जाइजेंटिज्म हुआ रहता है. यही अगर ग्रोथ हार्मोन अडल्ट में जाकर ज्यादा सिक्रीट होने लगा, अगर बचपन में हो रहा है, यू कैन सी द डिफरेंस, बचपन में और अडल्ट एडोलेसेंस पीरियड में हो रहा है तो जाइजेंटिज्म. पर अगर बचपन से बराबर नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, एडोलेसेंस में भी बराबर हो रहा था, पर जब वो अडल्ट हो गया, यस, वो इंसान अडल्ट हो गया और फिर जाकर कुछ बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ज्यादा हार्मोन सिक्रीट होने लगेगा, तो वो पर्सन को कौन सी बीमारी हो जाएगी, एक्रोमेगाली. So you can see what are the symptoms of the acromegaly. You can just read it. जॉ बोन, लोअर जॉ कुछ ज्यादा ही आगे आ जाता है, रिब केज एकदम थिकन हो जाता है. यू कैन जस्ट इमेजिन द खली फॉर द सेम, है ना. खली का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इट इज थोड़ा अनइवन, है ना. सो एकदम डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज इन साइज ऑफ बोन ऑफ फेस हो जाता है, मतलब फेस का जो बोन है वो एकदम एकदम कोई प्रपोर्शन में ही नहीं ग्रो करता, एकदम डिसप्रपोर्शनेट में इंक्रीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द अंडर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन. तो अगर बचपन में कम सिक्रीट होता है
तो ऐसा क्या होता है ये पर्सन को? ड्रॉफिज्म को, ये देखो, ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिजल्ट्स इन द ब्लंटेड ग्रोथ ऑफ बॉडी, मतलब स्टडेंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ग्रोथ पूरी तरह से रिटार्डेड होता है, जिसको हम नैनिज्म भी बोलते हैं, या फिर ड्रॉफिज्म भी बोलते हैं, या फिर एटीलियोसिस भी कहते हैं। सो प्लीज नोट डाउन दिस टर्म्स। आपने सिर्फ ड्रॉफिज्म नाम से पढ़ा है। इसमें क्या होता है, जो बोन है वो ग्रो ही नहीं होता है। अगेन आपने आपके टेक्स्ट बुक में 2 टाइप के ड्रॉफिज्म पढ़े हैं। जो एक होता है जो क्या है, एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है, एंड लॉरेन टाइप, है ना, which are absolutely normal, means उनका mentally they are normal. So pituitary dwarfism is also called as a nanism, या फिर इसको मिडगेट्स भी बोलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ सिमोन्स डिजीज दिया गया है, पर उसका सिम्टम्स नहीं दिया गया, मीन्स वो कैसा रहता है उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया गया। तो यहाँ पे इन शॉर्ट दिया गया है कि सिमोन्स डिजीज वाले कैसे होते हैं। इट टेक्स प्लेस इन अडल्ट, मतलब बड़े होने के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होने लगा तो इट विल लीड टू द सिमोन्स डिजीज फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, पेशेंट एकदम थिन होने जाएगा एंड प्रीमेच्योर एजिंग होने लगेगा। क्लियर? अभी क्योंकि ये आया है तो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द पीनियल ग्लैंड आल्सो। पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आवर बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। अभी बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होता है? जो अपना 24 आवर्स का जो रिदम है अपने बॉडी का, कि सुबह उठना है, अपने बॉडी में एक रिदम है ना बेटा, कि वी आर व्हाट, वी आर द डायर्नल एनिमल्स, मतलब हम दिन में एक्टिव रहते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारा, कि मीन्स हमको रात को नींद आना है, हमको नींद सोना चाहिए एंड सुबह उठ जाना चाहिए, तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये सब कौन रेगुलेट करता है? ये पूरा अपना पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है। तो पीनियल ग्लैंड अपना पूरा स्लीप साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, हाँ, इनफैक्ट इट आल्सो रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कैल्शियम डिपोजिशन, ये सारा चीजें पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है। इसके लिए रात को, अगर आप रात को बहुत ज्यादा देर तक टीवी देखोगे, ठीक है, सी योर बॉडी इज मेड, अपना बॉडी, हम ये सारे मॉडर्नाइज्ड चीज यूज करते हैं, बट अपना बॉडी इज नॉट यूज टू दैट, है ना। तो व्हाट विल हैपन कि आपके बॉडी को, पीनियल ग्लैंड को पता है कि जैसे ही सनसेट होगा, now I have to shut down the body. तो pineal gland is such that कि it just operate on the sunrise and sunset. अपना natural body कैसा बना है, which will regulate on sunrise and sunset. Yes. तो जैसे ही sunrise होगा अपने body को, pineal gland will sun rays आते ही अपना body क्या देगा सिग्नल कि now we have to wake up. तो this is called as a biological clock. और रात को जैसे ही सनसेट होगा अपना बॉडी एकदम शटडाउन की तरफ जाएगा कि नाउ वी हैव टू टेक अ रेस्ट। बट हम व्हाट वी ऑल डू कि हम रात को टीवी देखते हैं। यस, रात टीवी नहीं देखेंगे तो आप मोबाइल देखते हो, तो व्हाट विल हैपन कि ये जो पूरा पीनियल ग्लैंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लाइट, एंड देन यू विल नेवर फील फ्रेश व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं ऑफ द पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसका हाइपोसिक्रीशन से क्या होने वाला है? अगर कम सिक्रीट होगा तो थायराइड का एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब क्या होता है बेटा? एट्रोफी मींस डिसफंक्शनिंग। व्हाइल हाइपर एक्टिविटी से क्या होगा? ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें आपने पढ़ी है
मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, थायराइड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ही है। फिर थायराइड ग्लैंड में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें 2 लोब्स रहते हैं, दोनों लोब्स एक दूसरे से जुड़े हैं बाय मींस ऑफ इस्थमस, है ना। थायराइड ग्लैंड्स में क्या होता है, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, उसके साथ साथ थायराइड फॉलिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं, जिसके साथ साथ पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स भी होते हैं। याद है ना, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरॉक्सिन, जिसको हम T4 भी बोलते हैं या फिर टेट्राइडोथायरोनिन भी बोलते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन करके रखा है तो ये सारा चीज मैं टेक्स्ट बुक का ही बता रही हूँ आपको। इसके साथ साथ T3 भी इसको बोला जाता है, ट्राइडोथायरोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन भी बोला जाता है, करेक्ट है। हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज होता है, ग्रेव्स डिजीज या फिर एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। व्हाट इज दिस एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ऐसे पर्सन का आंख, मैंने आपको बताया था ऐसा लगता है कि स्टेरिंग आंख है, मतलब आंख एकदम से बाहर निकले हुए आते हैं, प्रोट्रूडिंग आईज, जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। यस, और अगर हाइपोसिक्रीशन होगा तो क्या क्या पढ़ा है आपने, क्रिटिनिज्म पढ़ा है आपने, मिक्सिडिमा पढ़ा है आपने, गोइटर पढ़ा है आपने, हैशिमोटोज डिजीज पढ़ा है, नहीं सॉरी हैशिमोटोज डिजीज आपको उसमें नहीं होगा, प्लीज आप नोट डाउन कर लो। हाइपोथायराइडिज्म से ये 3 चीज तो आपने पढ़ा है, हाइपो से क्रिटिनिज्म, मिक्सिडिमा। एक डिजीज जो आपने नहीं पढ़ा है वो है हैशिमोटोज डिजीज, HASHIMOTO', हैशिमोटोज डिजीज। थायराइड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल्स ऑल्सो, मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग का जो लार्वे जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, है ना, अगर टैडपोल में से हमने थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया ना तो वो कभी बड़ा ही नहीं हो पाएगा, मतलब वो कभी फ्रॉग ही नहीं बन पाएगा। तो ये मैंने आपको फ्रॉग से रिलेटेड बताया था। इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा पाया गया है कि अगर एनिमल में से थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया गया, एनिमल में से अगर थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया गया ना तो वो एनिमल मर जाएगा। सो थायराइड का इतना इंपॉर्टेंस है बॉडी में, ठीक है। फिर पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है, पैराथायराइड ग्लैंड अभी आया है तो आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो। पैराथायराइड ग्लैंड में इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पैराथ हार्मोन। Please note down in your textbook, parath hormone is also called as a Collips hormone. Parath hormone मिला सबको, सबको मिला ना बेटा, please note down in your textbook. Parath hormone is also called as a Collips hormone, COLLIP', Collips hormone. लिखा सबने? हाँ मैम, लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा हुआ है आपने पहले से? ये Printed हार्मोन, है। अच्छा ये हार्मोन किस लिए हेल्पफुल है बेटा, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ मतलब कम सिक्रीट हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायरॉयड पैराथ हार्मोन, प्लीज लिख लो इसके बारे में, वो नहीं दिया होगा, डेफिशिएंसी ऑफ पैराथ हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ पैराथ हार्मोन, जिसको हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पर्सन को टेटानी, टेटानी TETANY टेटानी होगा, या जिसको हम लोग पैराथायरॉयड टेटानी भी बोल सकते हैं। टेटानी का मतलब क्या होता है बेटा, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। टेटानी का मतलब है इंक्रीज इन द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, मतलब
नर्व्स और मसल्स इतने ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, मींस हाइपर एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल्स का। मतलब फेस के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, हैंड के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, फीट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व एंड दी मसल्स। और इसका मेन कारण क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल का कमी होने की वजह से। ठीक है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल का कमी क्यों है? क्योंकि पैराथॉर्मोन कम है, इसीलिए। ठीक है, इसका ही ऑपोजिट क्या होगा? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, मतलब एक्सेस ऑफ पैराथॉर्मोन। अगर ज्यादा हो गया पैराथॉर्मोन बॉडी में तो क्या होगा? तो हमारा पूरा बोन्स का ब्रेकडाउन होने लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कैल्शियम हो जाएगा ना बेटा, कैल्शियम कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ज्यादा भी कैल्शियम अच्छा नहीं है बोन्स के लिए। अपना बोन्स क्या होने लगेंगे? ब्रिटल होने लगेंगे और ब्रेक होने लगेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और एक अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम होने लगेगा अगर, तो ये कैल्शियम हमारे किडनी में भी जाके डिपॉजिट होने लगेगा, जिसके कारण किडनी स्टोन भी हो सकता है। समझ में आया मेरी बात? तो पैराथॉर्मोन ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है और कम तो होना अच्छा ही नहीं है, पर ज्यादा भी होना अच्छा नहीं है, बिकॉज ज्यादा होगा तो ज्यादा कैल्शियम होगा, और ज्यादा कैल्शियम होगा तो बोन्स ब्रिटल होने लगेंगे, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगा। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ ये एक्स्ट्रा कैल्शियम किधर जाएगा? हमारे किडनी के पास जाएगा, तो किडनी में किडनी स्टोन हो जाएगा। कभी कभी ये पैराथॉर्मोन का इतना कैल्शियम होने लगता है कि वो कैल्शियम एक ट्यूमर का भी फॉर्म ले लेता है, तो इट मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर ऑल्सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हार्मोन पे अब चलते हैं हम लोग, दैट इज द ACTH, है ना। ACTH के बारे में तो मैंने आपको बहुत सारा बताया है। इफ यू कैन सी योर टेक्स्ट बुक, ओपन योर टेक्स्ट बुक, उसमें आपको एक पूरा पैराग्राफ ही दिया है अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड, है ना। सो हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है? रोमाटॉइड आर्थराइटिस होता है, वाइल हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। में वापस आगे के पार्ट में आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। सिमिलरली डिसऑर्डर्स ऑफ द गोनाडोट्रोपिन, हमें पता ही है कि लेस अगर सिक्रीट होगा तो इट में लीड टू द इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी, बोथ इन मेल एंड फीमेल। गैमेट्स ही नहीं बनेंगे, FSH नहीं रहेगा तो गैमेट ही नहीं बनेंगे, LH नहीं रहेगा तो स्टेरिलिटी होगा, ऑल दिस थिंग्स। ओके, डिसऑर्डर ऑफ प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन अभी तक आप पढ़ते आए हो कि इट इज हेल्पिंग इन द मिल्क सिक्रीशन, बट यही प्रोलैक्टिन अगर पहले सिक्रीट होने लगेगा, मतलब अभी जैसे कोई वुमेन है, शी इज नॉट प्रेग्नेंट, शी इज इन अ टीनेज, और टीनेज में अगर ये प्रोलैक्टिन सिक्रीट होने लगा, गलती ऑब्वियसली बाय डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ही होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा रुक जाएगा। नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकेगा तो इम्पोटेंसी हो जाएगी, मतलब इनफर्टिलिटी हो जाती है। You can see over here in pigeons also this gland is helpful in secretion of the pigeon milk. You can see in pigeon and doves, it is going to stimulate the crop in both male and female. Crop is a part in their digestive system, है ना। क्रॉप एक ग्लैंड है जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ये बर्ड्स के, जिससे पिजन मिल्क सिक्रीट होता है, और ये पिजन मिल्क से वो लोग अपने न्यूली हैच्ड इन्फेंट्स को फीड करते हैं। Then about the antidiuretic hormone, हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट में क्या होता है? बार बार यूरिनेशन एंड बार बार प्यास लगना। सो पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया का मतलब है बार बार यूरिनेशन को जाना,
डाइल्यूटेड यूरिन, क्योंकि यूरिन में पानी ज्यादा है। क्यों पानी ज्यादा है? क्योंकि एडीएच नहीं है, और एडीएच नहीं है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो पाता है। और अगर बार बार वो यूरिनेशन को जाएगा तो ऑब्वियसली द पर्सन विल फील थर्स्टी, सो पॉलीडिप्सिया। ठीक है, अभी मैंने आपको अल्कोहल के बारे में बताया था, वैसे टी भी होता है। सो अल्कोहल आल्सो इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ दिस एडीएच। पीनियल ग्लैंड, अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है अबाउट द बायोलॉजिकल साइकिल और द बायोलॉजिकल रिदम और द बायोलॉजिकल क्लॉक. You can just have a look for this pineal gland. Just एक बार देख लो बेटा for the pineal gland. कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो you can just ask me. अभी मैंने आपको बताया light falls on the retina, है ना, तो it has a very much effect. Pineal gland is, उसका जो साइकिल है, pineal gland का जो साइकिल है, it works on the sunlight. There's a modified nerves भी जिसको हम बोलते हैं पिनालोसाइट्स. वो दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन. मेलाटोनिन हमारा, अभी मैंने आपको बताया था कि स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को. ठीक है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक फॉर दिस मेलानोसाइट्स. एंड मेलानोसाइट इज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट. यस, सो अगर आप प्रॉपर टाइम पे सोते नहीं हो, और प्रॉपर टाइम को बोला जाता है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. So why it is always told that early to bed and early to rise? Because melatonin will be secreted properly. ठीक है, if you are watching late night movies on, या फिर you are watching late night तक मोबाइल, तो क्या होता है, ये मेलाटोनिन बराबर सिक्रीट नहीं होता. एंड मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का कमी होगा. And you know that how important are these antioxidants to our body. मैम, हाँ बोलो ना बच्चा. बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो रात को काम करते पूरा और सुबह हाँ, यस, जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं. वही नहीं, बच्चों में भी मतलब बहुत लोग होते हैं जिनको रात को ज्यादा पूरा दिन रात पढ़ते हैं ऐसे. So that is wrong ना बेटा. That is what I am telling you. कि ये पूरा हमारा जो बायोलॉजिकल साइकिल है ना, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. वो टाइम के लिए कुछ नहीं लगता है. सी, उनको हैबिट होता है रात को जग के पढ़ने का, बट दैट इज रॉन्ग हैबिट, यू नो. वो लॉन्ग टर्म के लिए रॉन्ग होता है. सी, देयर इज वन ऑफ द स्टडीज व्हिच वाज बीन गिवन इन दिस मैगजीन कि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, अभी आपने मेरे को पढ़ने का बोला ना, तो मैं पढ़ने से ही आपको नाइट ड्यूटी का रिलेट करके बोलती हूँ. सी, देयर आर पीपल हु आर डूइंग नाइट शिफ्ट्स. सो नाइट शिफ्ट्स जो लोग ज्यादा करते हैं, जो लोग ज्यादा नाइट शिफ्ट्स करते हैं, उनका मॉर्टेलिटी जो रेट है ना, वो इंक्रीज हो जाता है. मतलब उनके जो डेथ के चांसेस है ना, वो 98% ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो लोग सुबह सुबह वर्क करते हैं. समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि 4 दिन रात को पढ़ाई किया और 10 दिन पढ़ाई किया तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा ना, तो फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? हाँ मैम. अगर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी जैसे किसी का होता है कि सिर्फ उनको नाइट ड्यूटी ही रहता है, तो नाइट ड्यूटी की वजह से क्या होता है कि उनका पूरा बायोलॉजिकल साइकिल जो है ना, डिस्टर्ब हो जाता है. Is that very clear? तो mortality rate उनके अंदर ज्यादा होता है as compared to those who are working early morning. मतलब उन लोग जल्दी मतलब डेथ हो सकती है. हाँ, करेक्ट, समझा. उनका डेथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं. एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इट इज अ स्टडीज व्हिच इज बीन टेलिंग. यू कैन आल्सो सर्च ऑन गूगल आल्सो फॉर द सेम. ठीक है, दोज हु आर वर्किंग, those who are doing night duty frequently, हमेशा नाइट ड्यूटी करते हैं, उनके अंदर मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है, डेथ रेट ज्यादा होता है उनका. तो मैम उन लोग क्या करना चाहिए ऐसे सब थोड़ा तो अपना रिदम बनाए रखने के लिए?
कुछ नहीं कर सकते, डे ड्यूटी करना चाहिए. Okay. They have to change their duty to day duty. कुछ नहीं कर सकते. See, because what I am telling you ना बेटा, see अपना body जो है, it is been made such way that ये सारे जो हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, ये तो हमने ये सारे लाइट बनाए हैं ना. We man have made this electricity, light, tube lights, laptops, computers. ये सब अपने को नेचर ने नहीं दिया है बना के ना. So when we are doing the things against the nature, no doubt एक दो दिन में उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, but long term में surely it shows its effect. Are you getting the point what I mean to say? Yes, ma'am. When you are doing the work against the nature, जब आप नेचर के अगेंस्ट में कोई काम करते हो तो नेचर उसका बैड इफेक्ट जरूर दिखाता है, फिर वो एनवायरनमेंट हो फिर या फिर वो अपनी बॉडी क्यों ना हो. ठीक है, ये तो ऐसे लोग हैं जिनको मजबूरी में करना पड़ता है. बट अभी आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं, दे लाइक टू वॉच मूवीज ऑन मोबाइल में. अगर टीवी नहीं बंद है तो मोबाइल में देखते, तो व्हाट हैपेंस, ये मोबाइल का लाइट इज आल्सो इफेक्टिंग द पीनियल ग्लैंड. सी एवरीथिंग इज बीन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस पीनियल ग्लैंड. ये क्यों हो रहा है, मॉर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ रहा है, आप देख सकते हो कि पीनियल ग्लैंड का कितना सारा इफेक्ट्स है अपने बॉडी पे. सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट पे ही काम करता है हमारे. ठीक है, गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी लाना, ये सारे चीजों का इनहिबिशन होगा इफ दिस ग्लैंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो मेलाटोनिन का जो काम है वो मेलाटोनिन बराबर से सिक्रीट नहीं होगा ना. अगर पीनियल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है बराबर तो मतलब मेलाटोनिन नहीं बन रहा है, और मेलाटोनिन का जो काम है वो सब हैम्पर हो रहा है. तो फिर वो बॉडी में क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, ये सारी चीजें आने लगेगी ऊपर. समझ में आया? Yes, ma'am. और वैसे ही सेरोटोनिन का भी है. सेरोटोनिन का भी क्या काम है, you can see that serotonin is a vasoconstrictor and it will help to decrease the diameter of the blood vessel. ठीक है, so we are basically learning this point with related to the hormones. अगर पीनियल ग्लैंड इफेक्टेड है तो हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे, और हॉर्मोन्स का जो काम है, जहां जहां पे काम है वो सारा हैम्पर हो जाएगा. ठीक है, सो जो लोग लेट नाइट ज्यादा काम करते हैं या लेट नाइट ज्यादा ये करते हैं, उनके अंदर एजिंग भी बहुत जल्दी होता है, प्री मैच्योर एजिंग होता है. क्यों प्री मैच्योर एजिंग होता है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट नहीं बन पा रहे बॉडी में, एंड मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीऑक्सीडेंट. तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं बन रहा है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्लेज अ वेरी 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 क्रूशियल रोल इन आवर बॉडी. तो प्री मैच्योर एजिंग होता है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है. तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो क्या होता है, कैंसर के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं. ठीक है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते पीते, मतलब ना टोबैको खाते हैं ना अल्कोहल लेते हैं, हाँ, फिर भी उनका लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल इन द सेंस सुबह जल्दी नहीं उठना, रात तक मोबाइल देखना, टीवी देखना, या फिर उनको मजबूरी में नाइट ड्यूटी करना, तो ये सारे भी एक रीजन है फॉर द आउटग्रोथ ऑफ कैंसर. बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स का कमी है बॉडी में, बिकॉज मेलाटोनिन नहीं है. समझा मेरी बात? So all the things are they are correlated to each other. सिर्फ बहुत सारे लोग हैं जिनको मजबूरी में करना पड़ता है, बट बहुत सारे टीनेजर्स हैं, दे रात सुबह लेट उठेंगे, 10-11 बजे सो के उठते हैं, एंड रात को 2-3 बजे तक टीवी देखते हैं. So that is wrong ना. You're purposely doing it. कोई मजबूरी में करता है, जॉब करता है, that is a different thing. Okay. So I think so. Thyroid gland we will discuss in the next class. If you are having an interest, you can just